बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सूरत अन-निसा के अंदर अल्लाह ताला ने जो घरों के मसाइल हैं उनको शुरू के अंदर तफसील के साथ बयान किया है। उसमें से एक मसला वरासत की तकसीम का है। इस्लाम ने वरासत की तकसीम के बड़े वाज़े कानून दिए हैं। जो भी करीबी रिश्तेदार हैं, बेटा है, बेटी है, बीवी है, खामद है, वालिदैन है, उन सब के हिस्सों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बिल्कुल वजाहत के साथ बयान कर दिया है कि किसका क्या हिस्सा है। लेकिन याद रखें कि जब तक कोई माशरा इस्लाम की हदायत के मुताबिक चलता है तो वो बिल्कुल अमन और सलामती के साथ रहता है, क्योंकि ये सारे का सारा जो सेटअप है ना, ये अल्लाह ताला ने बनाया है। अगर इस निज़ाम कायनात को, इस दुनिया के अंदर जो निज़ाम माशरा है अल्लाह ताला के बनाए सेटअप के मुताबिक चलेगा तो हर तरह से कोई लड़ाई झगड़े, कोई बदअमनी नहीं होगी। लेकिन जब हम अपनी सोच के साथ अपने घरों को चलाते हैं, कुरान की हदायत को नहीं देखते, इस्लाम की हदायत को नहीं देखते, उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ। इस्लाम ने औरत को मुकम्मल हिस्सा दिया है वरासत के अंदर। इस्लाम ने किसी वालिद को यह हक नहीं दिया कि वो अपनी बेटी को जायदाद से महरूम करे और उसका उज़र ये बनाए कि मैंने अपनी बेटी को जहेज के अंदर इतना सामान दे दिया है, इस वजह से वो वरासत से महरूम कर दे। किसी भाई को अल्लाह ताला ने ये राइट नहीं दिया कि वो अपनी बहन को जायदाद से महरूम करे। ये सोच रख के कि हमने भाइयों ने मिलके जो जहेज के अंदर बहुत ज्यादा अखराजात हमने इसकी बहन की शादी के ऊपर किए हैं। मैं बड़ी वजाहत से ये बात कहता हूँ, जहेज हो, शादी के ऊपर अखराजात हो, लोग पता नहीं इस बात को क्यों नहीं सोचते कि अगर बेटी की शादी के ऊपर अखराजात होते हैं तो पता नहीं बेटे की शादी के ऊपर अखराजात कौन करता है। यानी या तो वो मोहल्लेदार इकट्ठा करते हैं या किसी मस्जिद के अंदर चंदे की अपील होती है कि अब भी बेटे की शादी है, अब ये वाले साहब खर्चा नहीं कर रहे। बेटी की शादी में पता नहीं क्या खर्चा है जो कि वरासत के वक्त उसको बतौर दलील पेश किया जाता है। मैं सारे भाइयों से ये गुजारिश करूंगा और खवातीन भी इस बात को समात फरमाएं, जिस खातून को अल्लाह ताला ने यह हिस्सा दिया है, अब जब हम अपनी सोच के साथ कि हम भाइयों से जायदाद नहीं लेना चाहती कि हमारे भाइयों की जायदाद, हमारे वालिद की जायदाद हमारे भाइयों के पास रहे, जब खवातीन अपनी ये माशरे की एक सोच है इसी के मुताबिक जीती हैं तो इस्लाम ने जो उनको इज्जत और वकार दिया है, औरत माशरे में उससे महरूम हो जाती है। इस्लाम ने अरबों के अंदर आज भी औरत बड़ी मजबूत है, आज भी औरत बड़ी आजाद है, इस वजह से कि औरत के पास अपना बिजनेस है, औरत के पास अपनी प्रॉपर्टी है जो वालिद की तरफ से मिली है। अगर अल्लाह माफ करे औरत के साथ कोई इस तरह का वाकया हो जाए तलाक का, उस औरत को कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। ठीक है, वो एक वक्ती परेशानी वो है, लेकिन हमारे यहाँ जब एक औरत से पूरी की पूरी जायदाद वापस ली जाती है, फिर वो उस औरत के साथ जब यह हादसा होता है तलाक का वाला, तो कभी वो भाइयों की मोहताज, कभी वो किसकी मोहताज, फिर वो भाई भी 2-3 महीने के बाद अपनी बहन से जो मोहब्बत का इजहार वो खत्म कर देते हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, इस्लाम के मुताबिक इस्लाम ने जो हिस्सा दिया है, कोई बंदा, ये बात कुरान की बड़ी वाज़ेह है, कोई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है, अगर एक बंदा 60 साल तक 70 साल तक अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन आखिरी वक्त में अपनी जायदाद के हवाले से एक गलत वसीयत करके जाता है, एक बेटे के नाम जायदाद लगवा दी और बाकियों को महरूम कर दिया, फलां बेटा मेरा नाफरमान है, उसको जायदाद से महरूम कर दिया। मेरे भाई, इस्लाम ने वालिद को बिल्कुल ये हक नहीं दिया कि बेटा कितना ही नाफरमान क्यों ना हो, जायदाद से महरूम नहीं कर सकता। ये इस्लाम ने उसको हक दिया है, उसकी नाफरमानी उसकी सजा अल्लाह ताला देंगे। ये अलग से एक जुर्म है
लेकिन आप कोई बंदा भी बेटियों को जायदाद से महरूम करके ये ना समझे कि अपने 70 साल इबादत करके वो अल्लाह को बड़ा राजी कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाई, आप माशरे की रस्मों को ना देखें, आप ना देखें कि माशरा किस तरह चल रहा है, आप देखें कुरान पाक ने जो हिस्सा दिया है बेटी को मैंने वो देना है। और फिर आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, कभी भी जिंदगी के अंदर अपनी जायदाद इस तरह बेटों के नाम लिखवा के और बेटियों को इस तरह जायदाद से महरूम करके जो वालिद जाता है ना, वो वालिद मैं कहता हूँ 100 हज भी कर ले, मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी इत्काफ बैठा रहे, अल्लाह के यहाँ इस जुर्म का उसके पास कोई जवाब नहीं है कि उसने बेटी को महरूम क्यों किया है। इसलिए जो आप बेटों की तरफ क्यों झुकाव रखते हैं, बेटी आपकी नहीं है, उससे कोई मोहब्बत नहीं है, तो आप बेटी को उसका हिस्सा दें और बेटों का जो हिस्सा वो दें और इस्लाम के मुताबिक ही चले। अच्छा, ये एक सवाल है, औरतों की सफबंदी कैसे की जाए? औरतें नमाज में पाँव नहीं मिलाती। अच्छा, सफबंदी तो ये खवातीन और मर्द की कोई सफबंदी में फर्क नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 6 बड़ी मशहूर किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इन सारी किताबों में यह हदीस बड़ी वजाहत से है कि जब भी सफबंदी हो, पाँव के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा। और आप मेरी तरफ देखें, जब एक बंदा अपने पाँव को अपनी बॉडी से ज्यादा खोलता है, इस तरह करके खोलेगा, मैं कहता हूं कि उसके कंधे नहीं मिल सकते साथ वाले बंदे के साथ। और जब एक बंदा बिल्कुल अपने पाँव इतने क्लोज कर लेगा कि अपनी बॉडी से, उसकी बॉडी ज्यादा है, उसने पाँव कम खोले हैं, तो किसी भी तरह सफ के अंदर पाँव नहीं मिल सकते। कंधे मिल जाएंगे, पाँव नहीं मिलेंगे। तो पाँव हमेशा उतने खोले जाएं जो बॉडी के मुताबिक हैं। तो पाँव के साथ पाँव मिला के तो कंधे के साथ कंधा वैसे ही मिल जाता है। अस्सलाम।